अब पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें किस्से कहानियां सुनाते हैं बड़े बड़े महापुरुषों के। और उस समय जब परमात्मा आए थे 650 साल पहले, तो विचार करना पुण्यात्माओं, ये विचार करने के लिए ही भगवान ने हमारे को सत्संग दिए, चिंतन मनन करने के लिए मानव शरीर और ये बुद्धि दी है और ये तत्व ज्ञान दिया है। उसके बाद भी यदि हम उनके सत्संगों पे चिंतन मनन नहीं करेंगे तो जिंदगी में हम उनके मिशन को नहीं समझ पाएंगे, हम भगत नहीं बन पाएंगे। परमेश्वर ने कहा कि सत्संग सुन लेने मात्र से भला नहीं होगा, इस कान से सुने इस कान से निकाल दिए, अमल तुमने किया नहीं, 2 कौड़ी का फायदा नहीं। सत्संग चाहे आधा घंटा सुनो, चाहे 1 घंटा सुनो, चाहे 5 मिनट सुनो, सुनने के बाद में गुरुदेव के वचनों पे चिंतन मनन करो कि परमात्मा इस सत्संग में कहना क्या चाह रहे हैं, परमात्मा हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। तब पुण्यात्माओं हम इस भक्ति मार्ग पे सफल हो पाएंगे। तो 650 साल पहले वो समय याद कर लो और आज का समय याद कर लो। आज विज्ञान अपनी चरम सीमा पे है। 650 साल पहले परमात्मा ने जगह जगह प्रकट होकर आत्माओं को जोड़ा, उनको अपना नाम दिया, और नाम देने के बाद में पुण्यात्माओं उन आत्माओं को सत्संग सुनने का साल साल भर तक मौका नहीं मिलता था, क्योंकि मोबाइल नहीं थे उस समय, टीवी नहीं थे जो मेमोरी कार्ड किसी ने भर के दे दिए होंगे और वो आदमी रोज अपना वो सत्संग सुन लेता। ना कोई आरतियां करता था उस समय, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी आरतियां आज भी हमारे को याद नहीं है, और उस समय एक बार में कहां से हो जाएंगी याद। ना कोई पुस्तक छापने की कोई सुविधा थी, ना कोई मोबाइल था, ना कोई टीवी था उस समय। आरती भी नहीं करते थे वो भगत। सत्संग भी साल भर में कभी मौका मिलता था, उनको पता चलता था किसी के माध्यम से कि गुरुजी फला जगह आ रहे हैं, तब वो आत्माएं साल भर में कभी सत्संग सुनने जाती थी 1-2 दिन। ना वो आरती करते थे, ना वो जो है वो सत्संग सुन पाते थे। जो मंत्र दिए गए थे वो भी बेचारे टूटे फूटे किया करते थे, क्योंकि उनको समझाने वाला, उनको दृढ़ करने वाला आसपास में कोई भगत नहीं होता था, सात संगतियां नहीं थी उस समय। ऐसी स्थिति में पुण्यात्माओं परमात्मा ने हमारे को मंसूर की एक कथा बताई। मंसूर का एक गुरु था, पहले परमात्मा की शरण में आने से पहले नकली था, और मंसूर की कथा के माध्यम से परमात्मा देखो हमें क्या समझाना चाहेंगे, अगर हम समझ जाएं तो। नहीं तो हम कभी जिंदगी में भक्ति मार्ग पर सफल नहीं हो पाएंगे, और काल भगवान के द्वारा उन मर्यादा खंडित लोगों के माध्यम से ऐसे ही हमारे को गुमराह किया जाएगा, और हम गुमराह होते रहेंगे और अपना जीवन हम बर्बाद कर जाएंगे। परमात्मा उंगली पकड़ के नहीं समझाएगा कि बेटा ये लोग गलत हैं और ये तेरी मर्यादा तोड़वा रहे हैं। काल भगवान के साथ परमात्मा का एग्रीमेंट है। काल ने कहा था परमात्मा आप नीचे जाके सभी को सार्वजनिक तौर पे अपना ज्ञान देना, अलग से किसी को कोई कोचिंग मत देना। परमात्मा जो आपके ज्ञान को आधार बना ले, जो आपके ज्ञान को समझ जाए, मालिक आप उसी पे मेहर करना कि वो आत्मा सतलोक जाए, बाकियों को आप मेरे लिए छोड़ देना, वो मेरे जाल में रहेंगे। तो परमेश्वर अपने वचन का पक्का है, साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। संत कभी अपने वचन को नहीं पलटता, जो वचन वो निकाल देता है। तो परमेश्वर ने काल को कहा कि तथास्तु, तेरी बात बिल्कुल सत्य होगी। जो मेरे ज्ञान को समझेगा, मेरे ज्ञान को आधार बनाएगा, उसी को मैं सतलोक लेके जाऊंगा, वही मेरी आत्मा होगी, उसी की मैं पल पल साथ रहूंगा, बाकी सब तेरा आहार होगा। तो आज परमात्मा जबरदस्ती किसी को बैठा के अलग से कोई जो है कोचिंग नहीं देता है। समान रूप से परमात्मा ने सत्संगों के माध्यम से सबको ज्ञान दिया है। तो मंसूर की परमात्मा ने हमारे को एक कथा सुनाई। मंसूर को नकली गुरु मिला हुआ था। पुण्यात्मा विचार करना इन पॉइंटों पे, रोते हैं गुरु जी सत्संग करते समय इन्हीं बातों को लेके कि नालायकों, वर्तमान में कलयुग की बिचली पीढ़ी, तुम्हारे को मैंने ये शिक्षा दे दी, दुनिया भर के शास्त्र पढ़ा दिए, 27 साल से रात दिन तुम्हारे को 5-5 घंटे रातों को जाग जाग के मैंने सत्संग किए, मैं मेरे कार्ड दे दिए तुम्हारे को मैंने सत्संगों के भर भर के, मोबाइल मैंने चलवा दिए तुम्हारे लिए, टीवी चैनल तुम्हारे जो है वो घर घर में लगवा दिए, भगत तुम्हारे आसपास मैंने पैदा कर दिए। कोई चीज समझ में नहीं आओ तो अपने भगत भाइयों से जाके पूछो। टीवी चैनलों पे मैंने सत्संग चलवा दिए। इतनी सुविधा परमात्मा ने, हर महीने में 2 बार अमावस्या और पूर्णिमा को बरवाड़ा में जो है वो सत्संग हुआ करते थे। इतनी सुविधा मैंने तुम्हें दे दी, उसके बावजूद भी तुम ज्ञान में मार खाओगे तो तुम कभी भी सतलोक जाने के लायक नहीं हो। तो मंसूर का उदाहरण, मंसूर का नाम आया, जिसकी आंख ठीक की थी उसके गुरु ने क्या नाम था? शेख फरीद। शेख फरीद का उदाहरण दे रहे हैं परमात्मा हमें, जो आज से 600 वर्ष पहले हुआ था। बाद में वो परमात्मा की शरण में आ गया था। उससे पहले जब वो एक नकली संत की शरण में था, गुरु भी असली नहीं मिला हुआ था उसको। और क्या कथा सुनाई परमात्मा ने कि वो गुरु खाना खाने के बाद में हुक्का पिया करता था और बारी बारी वो चेले उसको हुक्का भर के दिया करते थे।
और गुरुदेव जो थे मन उसके शेख फरीद के, वो शेख फरीद से विशेष प्यार किया करते थे, क्योंकि शेख फरीद उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन किया करता था। उनका एक अच्छा भगत था वो। तो बाकी जो भगत थे उन्होंने शेख फरीद को उस गुरुदेव की नजरों में नीचे गिराने के लिए, जब शेख फरीद का गुरुदेव को खाना खिलाने का और हुक्का भरने का दिन था, तो जब शेख फरीद खाना बना के अपने गुरुदेव के लिए खाना ले गया, तो पीछे से उन्होंने चूल्हे की आग को जो है पानी डाल के ठंडा कर दिया कि आज ये समय पे गुरुदेव के लिए हुक्का भर नहीं पाएगा और गुरुदेव नाराज होंगे, आज इसकी पिटाई होगी, ये गुरुदेव की नजरों में नीचे गिर जाएगा। तो जैसे शेख फरीद गुरुदेव को खाना दे के वापस आया हुक्का भरने, तो शेख फरीद ने देखा रे ये तो आग बुझ गई, और उस पुण्यात्मा ने दोष नहीं पैदा किया अपने मन में कि मेरे साथियों ने बुझा दी होगी। उसने सोचा मौसम खराब है, हो सकता है आग बुझ गई होगी। पास के गांव में गया दौड़ के, जो 1 किलोमीटर के आसपास बताया परमात्मा ने, हुक्का लेके वो चिलम, और वहां जाके दौड़ के एक माई थी बेचारी, पहले गैस तो हुआ नहीं करते थे, वो चूल्हे में लकड़ियों से खाना बना रही थी। मौसम खराब था, लकड़ियां जो है गीली थी, वो जल नहीं रही थी, बहुत ज्यादा प्रयास कर रही थी, धुआं बहुत ज्यादा उठ रहा था, और गीली जो लकड़ी का धुआं होता है आंखों में बहुत ज्यादा लगता है। तो बुढ़िया की आंखों में आंसू आ रहे थे, दुखी हो रही थी। इतने में शेख फरीद पहुंच गया, बोले माई माई, हाँ बेटा, माई मेरे को आग दे दे फटाफट, मेरे गुरुजी नाराज हो जाएंगे, उनको हुक्का भरना है माई। तो माई ने कहा रे भैया, आग कोई ऐसे मिलती है क्या, आंख फुड़वानी पड़ती है, 2 घंटे से आंख फुड़वा रही हूं मैं। अब शेख फरीद इतना विश्वासी था, इतना भोला था, उसने सोचा कि माई हो सकता है ये आंख फोड़ने के लिए कह रही है। तो शेख फरीद ने उसी समय पास में कोई नुकीली वस्तु पड़ी हुई थी, वो तुरंत अपनी आंख में डाली और यूं मोड़ के तुरंत वो आंख निकाल दी। पुण्यात्मा, बोलना बहुत आसान है, हम अपना आधा नाखून काट के नहीं दे सकते, आधा नाखून काट के भी। और उस पुण्यात्मा ने आंख, जो शरीर का सबसे ज्यादा जो कोमल हिस्सा होता है, सबसे ज्यादा जिसके अंदर जो है वो दर्द होता है, तुरंत उस आत्मा ने अपने गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए अपनी आंख निकाल के माई को दे दिया ढक्कन में डाल के कि ले माई फटाफट आग दे दे, नहीं तो मेरे गुरुजी नाराज हो जाएंगे। और माई घबरा गई, वो अपनी आंख पे बांध के कोई अपना रुमाल वगैरह, और दौड़ता हुआ, दर्द की परवाह ना करके, खून की परवाह ना करके, और वो पुण्यात्मा दौड़ता हुआ अपने गुरुजी के पास गया। तब तक गुरुजी आवाज लगा चुके थे, रे शेख फरीद कहां गया भाई, हुक्का क्यों नहीं लाया। तीसरी आवाज में तो परमात्मा ने बताया उनका गुरुजी लकड़ी उठा लिया करता था, इतना ज्यादा जो है गुस्सा करता था। तो जैसे तीसरी आवाज लगाने को हुआ तो शेख फरीद दूर से बोल पड़ा, आया गुरुजी, आया गुरुजी। जाके हुक्का दिया गुरुजी को। अरे कहां मर गया था, इतनी देर क्यों कर दी। गुरुदेव आग बुझ गई थी, पास के गांव से लाया हूं। तो गुरुदेव ने कहा कि आंख के क्या हो गया तेरे, ये क्या बांध रखा है। कुछ नहीं गुरुजी, आपकी दया है गुरुजी, आपके रहते सहते आपको दास को क्या हो सकता है गुरुजी। पुण्यात्मा, ये शब्द याद रखना गुरुदेव के सत्संग में आगे क्या कहा शेख फरीद ने कि गुरुदेव आपके रहते सहते आपके दास को क्या हो सकता है, दया है गुरुजी आपकी, मौज है गुरुजी आपकी। और चला गया। उस समय ना कोई डॉक्टर, ना कोई पट्टी, ना कोई मरहम, कुछ नहीं। पुण्यात्मा, कितनी पीड़ा सहन करी होगी उस आत्मा ने, लेकिन अपनी समस्या, अपना दुख उसने अपने गुरुदेव के आगे नहीं रोया, उसने कोई प्रार्थना नहीं लगाई। जो आज बच्चे को छींक आने पे, बच्चे को थोड़ी सी खांसी आने पे, थोड़ा सा काम धंधे में हेरा फेरी होने पे हम तुरंत रो पड़ते हैं, और उन काल के दूतों के वहां पे हम प्रार्थना लिखवा देते हैं कि मेरी गुरुजी से प्रार्थना लगाओ, मेरी गुरुजी से प्रार्थना लगाओ। अरे गुरुदेव ने ज्ञान तुम्हारे को भक्ति करने के लिए दिया है, दृढ़ता के लिए दिया है, छोटी छोटी बातों पे रोने के लिए जो वो नहीं दिया है। सुनना पुण्यात्माओं सत्संग शेख फरीद का, और विचार करना कि हमसे उत्तम आत्मा वो शेख फरीद था, या उत्तम आत्मा आज वर्तमान में मानव जन्म प्राप्त करके, सच्चे भगवान को प्राप्त करके, और दिन रात 24 घंटे कान के मोबाइल लगा के सत्संग सुनते हैं हम, और फिर हम हरकतें कर रहे हैं उन आत्माओं से भी नीची गिरी हुई। तो वो आत्माएं हमसे अव्वल दर्जे की हैं, और वो आत्मा भी पार नहीं हुई अभी तक। तो सोचो हमारा क्या नंबर आएगा ये हरकतें करते करते, ऐसी नादानियां दिखाते दिखाते। जिंदगी में सतलोक जाने का नंबर नहीं आएगा। हमने तो उन आत्माओं से भी सैकड़ों कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। कहते हैं सतगुरु कबीर गुरु और गोरख चेला, फिर 9 खंड में वो रमे अमेल अकेला। अब कहने का भाव यह है कि परमात्मा का बच्चा था। सभी शेख फरीद ने वो संत भी एक ऐसा सिद्धि वाला संत गुरु बना लिया वो, और उसकी साधना करता था। और अब शेख फरीद तो घर से निकला ही नहीं था कि किसी प्रकार मेरा मोक्ष हो।
उसका दूसरा उद्देश्य नहीं था। तो वो तो जाते ही आश्रम में उसकी टेंट, ये एक ही भावना थी कि गुरु जी नाराज नहीं होने चाहिए, गुरु जी रुष्ट हो गए तो भगवान रुष्ट गया, यानी ऐसी कोई क्रिया मुझसे ना बने कि जिससे गुरु जी की आत्मा को ठेस हो। तो हर संभव कोशिश करके अपने गुरु जी को प्रसन्न करता था, और वो गुरु जी शेख फरीद की जी के ऊपर बड़ा प्रसन्न था। तो 5-7 और भक्त रहते थे आश्रम में। उनको जब देखा कि गुरु जी शेख फरीद के प्रति ज्यादा अट्रैक्शन है, तो ऐसा काम, ईर्ष्या होगी उनको, ऐसा काम करें कि गुरु जी इससे नाराज हो जाए, ऐसी कोई कहानी बनाए। अब वो नकली जो गुरु था, सिद्ध तो था लेकिन था नकली, वो क्या करता था, शाम के खाना खाते ही हुक्का मांगा करता था, हुक्का पीता था। और उन्होंने क्या कर रखा था, संत जी ने सोचा ये आपस में झगड़ा वगड़ा ना करेंगे, सबकी सेवा बांट रखी थी कि एक दिन सेवा ये करेगा, रोटी भी बनाओगा, हुक्का भी पिलाओगा, सारे काम यही एक करेगा। तो जिस दिन शेख फरीद का नंबर आया, उन दूसरों ने क्या देखा कि वो गुरुजी इतना क्रोधी था कि खाना खाने के तुरंत बाद 5 मिनट के अंदर 5 मिनट से पहले हुक्का चाहिए उसको पीने के लिए। वो लेट जाता था आश्रम में अलग से कुटिया। अगर 2-4 मिनट लेट हो जाता तो उसको इतना धिक्कार था, गुस्सा हो जाता था, उसको कई दिन सेवा से वंचित कर देता था, मुंह से नहीं बोलता था, बाहर एक साइड में बैठा देता था। तो वो ये चाहते थे कि इसके शेख फरीद के साथ कभी ऐसा बने, वो मौका देवा नहीं था। एक बार उन्होंने क्या किया कि क्या करते था, शेख फरीद ने खाना बनाया कि गुरुजी को खाना खिला जाता, और उधर से आग पहले ही चालू कर जाता था हुक्के भरने के लिए, आग पहले ही बना तैयार रखता था। खाना खिलाकर बर्तन धोकर रखकर आया, तो पीछे से उन्होंने क्या किया, वो ईर्ष्या करने वाले चेलों ने, गुरु भाइयों ने वह आग बुझा दी। और मौसम था वर्षा का थोड़ा सा, लेकिन वह आग बुझने की जगह नहीं थी। तो उसने उस समय ये ध्यान नहीं दिया आग क्यों बुझ गई। उसको तो ये चिंता थी कि आज तेरी करी कराई भक्ति गई और नाश हो जाएगा, गुरु जी नाराज हो गए, और कोई आग नहीं, चूल्हा खत्म, बंद हो गया। वहां से आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर की दूरी पर नगरी थी, उसकी बाहर की तरफ उसने धुआं उठता देखा। वो दौड़ा गया। एक माई भोजन बनाने की तैयारी कर रही थी। ऐसे यानी वर्षा के मौसम में लकड़ियां भी अच्छी नहीं, गिल्ली गैली सी हो जाती हैं। वो मुश्किल से आग फूंक मार कर बनाओ थी, धुएं में आंखें लाल हो रही थी। और शेख फरीद भाग्या गया कि माई आग दे दे, माई आग देना, माई आग देना। उसने देखा बाबा जी आ गया। वह थी गुस्से वाली, कहने लगी आग अच्छी नहीं मिलती, आंख फुड़वानी पड़ती, आंख फुड़वा ले तू अपने, तू फुड़वा ले आंख। अब उसने सोचा भाई आग मिल जानी चाहिए, गुरु जी प्रसन्न हो, आंखें फुड़वा लूंगा। माई ले, वो चिमटा दे के आंख काट के दर दी, ले माई मैंने आग दे जल्दी, मेरे गुरु जी दुखी हो जाएंगे। और माई ने देखा तो उस बाबा का चेला है, गुस्से बता कह दी वाडर की कि वो तो शराब देगा, तेरा नाश होगा। उसने तो सारी आग निकाल दी जितनी बना रखी थी, धड्डे बाबा जी। वो गाल के तो भाग लिया। उसने देखा कि आंख ताड़े छोड़ गई। अब रात होगी, रात न और जावे कैसे। उधर से लड़के ने अपना पल्ला बांध, एक आंख पर ऐसे कपड़ा बांध लिया, गिर लिया मुंड उसके ऊपर। और गुरुजी ने पहली आवाज दी थी, आश्रम में प्रवेश हुआ था, अरे शेख फरीद इतनी देर कैसे लगा दी हुक्के को। दूसरी आवाज जब दी रहे, कहां मर गया शेख तू, फरीद कहां मर गया। आया गुरुजी, आ गया गुरुजी। भाग दौड़ के हुक्का दर दिया चलम। हुक्का दर दिया तो देखा राग का क्या लग गया। आपकी दया है गुरुजी, कुछ नहीं लगा। वो भी कि मैं तो नाज का नसार कुछ फिर होकेगा। वो गुरुजी तो पी कर सो गया। वो सारी रात बेचारा जैसे दुखी सुखी रात काटी। माई ने रात नींद नहीं आई। वो तो सुबह उठते ही एक और सहेली को लेकर साथ में और उस आंख को लेकर गुरुजी के पास गई, संत के पास, और माफी मांगे, नाक रगड़े, मुझसे गलती होगी।
माई ने सारी कहानी बताई। वो संत पूछा रे बात क्या है कि आपका चेला गया था, आग लेने गया था, मैं गुस्से में थी, मैंने कह दिया आंख फोड़ ले, आंख फूटने से आग मिलती है, आंख फुड़ा रखी मैंने तो भी फुड़वा ले। उसने सचमुच आंख निकाल कर दर दी, बाबा जी मैं तो घनी दुखी होगी, मेरे गलती होगी, माफ करो। तो उसने देखे कौन गया था कि पता नहीं, मैं नाम तो नहीं जानती। गुरुजी ने पूछा रे शेख था कल तो भाई, वो फरीद था, फरीद बोला सारे आगे। अब बेटा क्या हो गया, तेरी आंख को क्या तकलीफ होगी? हक आपके रहते गुरुजी, क्या हो गया मेरी आंख को? कुछ नहीं होना, ये माटी आपकी है, शरीर आपका दाता, आपके नियमत लगे। पुण्यात्मा अब ऐसी समर्पित आत्मा और कहा जीवन नाश कर गई। दास ये बताना चाहता आपको। तो उसने कहा कि बेटा खोल इस पट्टी को। उन्होंने पट्टी खोली, आंख ठीक ठाक होगी, साबित आंख होगी पर होगी छोटी, दूसरे वाली से छोटी होगी पर आंख ठीक ठाक होगी। और वो आंख पड़ी माई के बर्तन में। अब उस कारण से सारे नगर में आसपास उस बाबा जी की, उस नकली संत की सिद्धि के कारण इतनी महिमा होगी, वह पूछो मत, संत हो तो ऐसा हो। और पुण्यात्मा फिर शेख फरीद जी को डाउट क्या रहा कि ऐसा महापुरुष ये जो ज्ञान देगा सारा ठीक होगा। अब कहते हैं लागी का मार्ग और है लागे चोट काल जा करके, ऐसी लगन लगेगी तो भगवान मिलेगा। लेकिन वो लगन और गलत स्थान पर लगा दी। अब गाय से दूध मिलेगी, सब ने पता, अब गाय से दूध मिलेगा। और गाय की जगह किसी ने गधी दे दी होगी, गाय है काट ले, भर ले बाल्टी, उसने कितना चारा खुआ लियो और कितना उसने कुछ कर लिया, वो गाय वाला काम नहीं कर सकती। श्रद्धा भी स्थान पर हो, ठीक ठिकाने हो और फिर लगन लगावे। आम बबूल का बीज बो के और आम चाहने के लिए उसकी पूरी सेवा, अंत में बबूल ही लगेंगे, आम नहीं लगेगा। आम के लिए तो आम का बीज बो कर फिर वही लगन लगानी पड़ेगी, जिस तरह बबूल के पेड़ को प्रफुल्लित करने के लिए किया था। तो यानी आम का बीज बोकर भी वही श्रद्धा रखनी पड़ेगी, वही तरीका अपनाना पड़ेगा, तब ये बात बनेगी। फिर क्या हुआ? तो पुण्यात्माओं, हमें परमात्मा ने इस अनमोल सत्संग के माध्यम से हमें यही समझाना चाहा है कि पुण्यात्माओं, ये काल भगवान तुम्हारी श्रद्धा का, तुम्हारे विश्वास का नाजायज फायदा उठाएगा। मैंने तुम्हें जो ज्ञान दिया है भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए, ये काल भगवान अपने एजेंटों के माध्यम से तुम्हें उस ज्ञान को आधार नहीं बनाने देगा, तुम्हें ज्ञान आधार से भक्ति मार्ग पे नहीं चलने देगा। तुम्हें भूख लगने से पहले, तुम्हें प्यास लगने से पहले तुम्हारे आगे जबरदस्ती पानी रख दिया जाएगा, खाना रख दिया जाएगा, तुम्हें प्यास नहीं लगने दी जाएगी। और जिस प्रकार से परमात्मा ने समझाया इस सत्संग में कि वो शेख फरीद जैसी आत्मा जिसको नकली गुरु मिला हुआ था, ना जिसको कोई तत्व ज्ञान मिला हुआ था, और वो अपने गुरुदेव के प्रति किस कदर समर्पित थी। वो केवल अपने मोक्ष के लिए प्रयत्न कर रहा था, साधना कर रहा था, दुख तकलीफ और संकटों के निवारण के लिए साधना नहीं कर रहा था वो। और आज 90% तो छोड़ दीजिए पुण्यात्माओं, 99% कहा जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज संत रामपाल जी भगवान की 99% संगत मोक्ष के लिए नहीं, बल्कि अपने संकट निवारण के लिए भक्ति कर रही है। और जरा सी आपत्ति विपत्ति आते ही उनको विश्वास नहीं है, धैर्य नहीं है उनको, तुरंत प्रार्थना पे प्रार्थना, प्रार्थनाओं पे प्रार्थना। और काल भगवान फिर ऐसी जल्दबाजी दिखाने वाली आत्माओं को ज्योति पाठ और दान के नाम पे लूटता है, फिर उनकी मर्यादा तोड़वाता है, उनके दान का दुरुपयोग करवा के। क्यों? क्योंकि जैसे परमेश्वर ने बताया ना, गाय के स्थान पे आपको कोई गधी दे दे कह देगी ये दूध देगी, तो उसी प्रकार हमने पुण्यात्माओं गाय रूपी
परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के ज्ञान को आधार ना बना के ये गधी रूपी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा पे हमने आंख बंद करके जो विश्वास कर लिया ना, यहीं पे भगत समाज के साथ में जो है वो ठगी की जा रही है।